इस पर भी भगवान अनुग्रह कातर होकर के, अनुग्रह करने के लिए एकदम कातर जब हो जाते हैं, तब श्रील प्रभुपाद महाराज जैसे उनकी प्रतिनिधि व्यवस्था करना चालू करते हैं। देखो यहां तो 3 काल की व्यवस्था है, उनकी चर्चा में जाकर के हमारा कोई ज्यादा लाभ नहीं है, फिर भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है यार इस चर्चा को तो हमारी चर्चा चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। पर समझना चाहिए कि हमारे लिए भगवान एक स्पेशल व्यवस्था रखे। जब अत्यंत उद्विग्न हो जाता है भगवान कि अरे ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे, है? और अमुक अमुक जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए अत्यंत कातर हो जाते हैं, है? तब उनको 3 वस्तु प्रदान करते हैं। गुरु उन लोग को मिलता है, सदगुरु उन लोग को मिलता है जिनके ऊपर भगवान अनुग्रह करने के लिए अत्यंत कातर हो जाते हैं और अपना धाम देते हैं और अपना नाम देते हैं। 3 वस्तु हमारे पास है कि नहीं? अब मैं बृहद भागवतामृतम बोल रहा हूं, मेरी बात नहीं बोल रहा हूं, मैंने जो पाठ किया वही बोल रहा हूं। सनातन को साईं पाठ कहते, गोप कुमार को कहते हैं, वैकुंठ गया हुआ गोप कुमार को कहते हैं स्वागतम सुस्वागतम, आओ आओ, और मया दस्तिया दस्तिया, बोले मेरे द्वारा आज तुम वैकुंठ में देखा गया, और अत्यंत उल्लास में भगवान भर गए देख करके। ये समस्त जीवों के लिए है, जो किसी सनातन गोस्वामी पाद का सनातन जीवों के लिए सनातन सिद्धांत है, हम सबके ऊपर लागू होता है, न केवल उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि भगवान की एक इनमें जो स्पेशल कृपा लीला चलती है उनके अंतर्गत हम लोग हैं, प्रपंच लीला में हम लोग नहीं है। ये प्रपंच लीला के अंतर्गत एक अपराकृत जो लीला होती है, कृपा लीला भगवान की, उनके अंतर्गत हम अपने से भगवान कृपा करते हैं, लेकिन अनर्थ निवृत्ति तक जाना यह हमारा दायित्व है। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, यह हमारा दायित्व है। इसको अगर हम कर पाएंगे आसानी के साथ, इन कृपा लीला है, आसानी से भजन होगा। क्या दिक्कत है भजन? बोले मुझे छल नहीं आया, भगवान सनातन गोस्वामी टीका में लिखते, मेरे नाम जैसा छल मुझे नहीं आया कि अजामिल जैसे पापी व्यक्ति के मुख में भी किसी बेटे के नाम को लेकर के उनका उच्चारण अपना करवा करके उनको वैकुंठ लेके आया। ये छल मुझे नहीं आया। वो नाम भी हमारे पास है। क्या कृपा लीला में हम लोग नहीं आते हैं क्या? भगवान की कृपा लीला भक्तों के लिए एक स्पेशल व्यवस्था है। इससे कभी भी इन दुनिया का दुख देख करके भक्तों को रोना नहीं चाहिए, अपना दुख देख करके रोना चाहिए कि इतनी व्यवस्था दिया फिर भी मेरा चित्त उनकी उपेक्षा करके जी रहा है। हो रही ना उपेक्षा? भगवान बोले कि तुमको नाम दिया, तुमको सब कुछ दिया मैंने, वैसा नाम वो दे करके भी तू जब नहीं आया तो मैं तेरे पर कृपा करने के लिए अत्यंत कातर होकर के मैंने मेरे अत्यंत प्रेमास्पद मेरे प्रिय धाम में जन्म दिया, गोवर्धन में तुम्हारा जन्म करवाया। भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है ना, उनको यही समझना चाहिए कि बहुत बड़ी कृपा है। देवता लोग गुणगान करते हैं, भारत अजिरे जन्म स्प्रिया ही न मुकुंद से वो परिकुम स्प्रिया ही ना,
इन भारत भूमि में जन्म लेकर के मुकुंद सेवा का उपाय करने की इच्छा होते हुए भी हमको नहीं मिला। इत्तदेव ही देवा गाय अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। ये भारतवर्ष में जन्म लेने वाले लोग पता नहीं कौन सा कार्य किया है। मंदिरों में देवता का पूजन होता है, वो देवता लोग भक्त का गुणगान करते हैं, विधि भक्ति कार्य का गुणगान कर रहे हैं। सेवोपैकम, सेवो का उपाय, भगवत सेवा करने का जो उपाय स्वरूप साधना है, क्या हम लोग नहीं करते हैं क्या? देवता लोग गुणगान करते हैं हमारा, और हम पता नहीं कहां क्या खोज रहे हैं। हमारी खोजबीन कहीं दूसरी जगह चलती है। उपेक्षा हो गई ना। भगवान बोले तुम्हारी उपेक्षा की जब हद देख लिया मैंने कि तुम नहीं करोगे, तब मैंने तुमको गोवर्धन में जन्म दे दिया। फिर भी तू केवल गाय चराना चालू किया। वहां गिरिराज जी के अगल बगल में गाय चलाने जब नहीं रहा गया, तो जयंत नाम का एक गुरु के रूप में मैं ही हूं, और मैं ही तुमको मिला और इधर वैकुंठ लाया। ये गुरुजन है, हम कृपा लीला के अंतर्गत है। जिसको गुरु करने का एक बहुत आसान मार्ग जिनके पास आ जाता है, अर्थात जो लोग गुरु ग्रहण नहीं किए हैं, उनको यहाँ ये मौका बस हाथ लग गया है कि यहां तो जल्दी शीघ्र, बाकी खोज खोज करके मर जाएंगे। रात को 1:30-2 बजे वृंदावन में ट्रैफिक जाम करता है। मैं रोज जाता हूं ना, साधु साधु करते हुए वो मर जाएंगे, कभी उनको साधु नहीं मिलेंगे। क्या फैसिलिटी है हमारे पास? इन सारी बातों को पर जब हम विचार करेंगे तो हम कितनी उपेक्षा करके जी रहे हैं वो हमें पता चलेगा। जय काले सतवस्त वो जाने दो आप, अब हमारा चर्चा करेंगे। चूंकि हमें तो सर्वत्र विजय प्राप्त करना है, सत्व रजस तम उन चतुर्थ अवस्था में जाना है, विशुद्ध सत्व में एंट्री करना है, जहां जाकर के या उन सत्व में ऊपर उठा करके चित्त में उन भगवान के प्रति प्रेम निर्माण करना है। बगैर गए प्रेम निर्माण नहीं होगा, चित्त विशुद्ध किए बिना। कुल मिलाकर के हमको जो ये अवसर मिला है वो भगवान की अतीव कृपा है। इसलिए किसी भी चीज में कभी भी आलस्य भक्तों को नहीं बरतना चाहिए। किसी भी चीज में, खाने पाने में नहीं भक्ति साधन में बोला नहीं आलस्य बरतेंगे। महाप्रसादे गोविंदे ओहो बस। भजन में आलस्य नहीं बरत। आइए अभी श्लोक